हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर सक्सेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको राजीव गांधी युवा मित्र के बारे में आई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं कि मानता हूं कई वीडियो अपलोड करते हैं लोग बाग, कई तरह की जानकारी आपको बताते हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम की जानकारी होती है, जो आपके अकॉर्डिंग आपका सही वीडियो होता है, उसे ही आप पूरा देखते हैं। लेकिन मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि आप अपनी सैलरी का रिकवरी भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जितनी भी आप जॉब करते हैं, जितनी भी आपकी सैलरी मिलेगी, तो आप अगर इस वीडियो को बिना देखे स्किप करते हैं तो आप अपनी सैलरी को खतरे में डाल सकते हैं और आप अपनी जॉब को भी खतरे में डाल सकते हैं। बाद में आप कहेंगे कि हमको आपने बताया नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप राजीव गांधी युवा मित्र के अंदर फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, या फिर आप फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, या आप राजीव गांधी युवा मित्र की अभी प्रेजेंट टाइम में पोस्ट पर हैं, तो ये बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बातें आप मिस कर देते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और आपको आपका जो भी अमाउंट आपने कमाया है, अपनी सैलरी ली है, वो सारा अमाउंट आप वापस दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप ये बातें आप मिस करते हैं, ये जानकारी आप मिस करते हैं, जो ये नियम और शर्तें बनाई गई है सरकार के द्वारा, अगर आप ये नहीं जानते तो आप अपनी सैलरी को वापस रिकवरी में डाल सकते हैं और इससे आप बहुत बड़ी ज़्यादा समस्या में फंस सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप 10 से 15-20 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की सटीक और सही जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिएगा। और हमारे वीडियो में किस प्रकार से हमें और ज़्यादा सुधार करना चाहिए वो आपकी राय भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो कि आपको राजीव गांधी युवा मित्र के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए ये बातें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो राजीव गांधी युवा मित्र से संबंधित सरकार के द्वारा नियम और शर्तें बनाई गई है, टर्म्स एंड कंडीशन जो फॉलो करनी चाहिए, उसी नियम और शर्तें के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो नियम है, यानी कि जो दोस्तों इसमें 16 से लेकर 17 पॉइंट हैं जो कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको फॉलो करना है। अगर आप उस नियम और शर्तों के विपरीत रहते हैं तो आप अपनी सैलरी को खो सकते हैं और आप अपनी सैलरी को रिकवरी में डाल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइन भी कराना होगा और आप खुद एग्रीमेंट करके और आप खुद शपथ लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी गलती निकलती है तो आप अपने अमाउंट को रिकवरी में डाल सकते हैं, आप अपनी जॉब खो सकते हैं और बाकी आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दोस्तों इसी नियम में आपकी जो पहली शर्त है वो है कि इंटर्नशिप की शर्त है, इंटर्नशिप को राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों इसका पहला पॉइंट है कि ये जो इंटर्नशिप योजना है राजीव गांधी मित्र, इसको कभी भी आपको बिना सूचना दिए समाप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आप इंटर के द्वारा प्रस्तुत किए गए पात्रता के संबंधित दस्तावेज इंटर्नशिप के शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं अथवा अमान्य पाए जाते हैं, तो ये इंटर्नशिप स्वतः ही तत्काल रूप से प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इसका मतलब है कि जब आप वेरिफिकेशन के तहत जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हैं और बाद में वो इनवैलिड पाए जाते हैं, गैर कानूनी पाए जाते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। दोस्तों इसी पेज का तीसरा पॉइंट है कि इंटर्नशिप के लिए आवंटित स्थान राज्य, जिला, ब्लॉक एवं नगर निकाय पर इंटर्नशिप का कार्य कराया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपनी कार्य आवश्यकता अनुसार किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप अपने जिले में, अपने गांव में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर सरकार को किसी अन्य जगह पर आपकी ज़रूरत रहती है, जैसे महंगाई राहत कैंपों के अंदर ट्रांसफर किया गया था, तो उसी प्रकार आपको किसी अन्य जगह पर भी भेज दिया जाएगा उसकी कार्य के आवश्यकता अनुसार। दोस्तों इसी पेज का चौथा नंबर है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के पास इंटर्नशिप हेतु स्टाइपेंड की राशि के तय और आवश्यकता पड़ने पर इसे परिवर्तित करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं और नियत स्टाइपेंड के अतिरिक्त इंटर को प्रतिमाह कार्य के लिए आवागमन, कनेक्टिविटी और लैपटॉप, मोबाइल लैपटॉप के रखरखाव हेतु 2500 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब है कि इस विभाग के पास
आपकी सैलरी को कम ज़्यादा करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। वो चाहे तो आपकी सैलरी बढ़ा सकती है और कम कर सकती है, आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। उसके अलावा आपकी कनेक्टिविटी यानी कि आपके आने जाने के लिए, किराए के लिए, और जैसे आप मोबाइल वगैरह लैपटॉप से जो आप अपना काम कर रहे हैं उसके रखरखाव के लिए आपको 2500 रुपये का अलग से भत्ता दे होगा सैलरी के अलावा। दोस्तों इसी नियम और शर्तों के बीच 5वीं शर्त है कि इंटर्न को सभी दिशा निर्देशों और अनुशासन का पालन करना होगा। इन दिशा निर्देशों और अनुशासन की अवहेलना करने पर अथवा इनके विपरीत कार्य करते हुए पाए जाने पर इंटर्नशिप को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ अगर कोई कार्य करते पाए जाते हैं तो आपको बिना सूचना दिए ही आपके इंटर्नशिप को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों इसी पेज का 6 पॉइंट है, इंटर्न को सभी प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 7वां पॉइंट है, विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा इंटर्नशिप के दौरान इंटर्न से 24/7 किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपके जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको सप्ताह के 24 घंटे आपको किसी भी समय आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है कॉल करके। आप ये नहीं कह सकते कि अभी नाइट है, अभी छुट्टी पे हूँ, अभी अवकाश पे हूँ, अभी कहीं गया हूँ, कुछ कह नहीं सकते। वो जब चाहे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी शर्तों का 8वां पॉइंट है कि इंटर्न को प्रति माह केवल एक अवकाश की अनुमति होगी और संचय ही अवकाशों का आगामी माहों में लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों आप महीने में सिर्फ एक छुट्टी ले सकते हैं। अगर महीने में आप एक भी छुट्टी नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंथ में आप उस छुट्टी के बदले 2 छुट्टी कर सकते हैं। दोस्तों इसी शर्तों का 9वां पॉइंट है, इंटर्न संबंधी अवकाशों का 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन तक लगातार लाभ उठा सकता है और 1 सप्ताह के अवकाश पूर्ण होने पर इंटर्न को पुनः अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि इंटर्न उपस्थित नहीं होता है तो उसे इंटर्नशिप में से फिर से सम्मिलित होने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। उसमें भी विफल रहने पर इंटर्नशिप समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों यानी कि 9वें पॉइंट का मतलब है कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और किसी कारणवश आप छुट्टी ले रहे हैं तो 7 दिन तक लगातार छुट्टी का लाभ ले सकते हैं। अगर 7 दिन के अलावा भी आप छुट्टी लेते हैं तो आपको ऊपर से नोटिस आएगा। अगर आप फिर से 7 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। अगर आप उस 7 दिन के अंदर भी आप अवेलेबल नहीं होते हैं, वहां पर जाकर आप अपनी उपलब्धि दर्ज नहीं कराते हैं तो आपकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। और दोस्तों इसी शर्तों का 10वां पॉइंट है कि इंटर्न को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीकॉन्फ्रेंस, वीसी, ईमेल, व्हाट्सएप, RYMP सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आदि से ही सूचित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको फिजिकल रूप में आपसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना है वो करना है। आपको सिर्फ अपने ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आपको हर प्रकार की सूचना के बारे में अवगत कराया जाएगा। हर प्रकार की जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पता करना पड़ेगा। दोस्तों इसी शर्तों का 11वां पॉइंट है कि यदि इंटर्नशिप के दौरान में पाया जाता है कि कोई भी इंटर्नशिप के अतिरिक्त कोई भी अन्य लाभ के कार्य, नौकरी, इंटर्नशिप इत्यादि करता हुआ पाया जाता है तो उसकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व में आहरित स्टाइपेंड की वसूली की जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक और सबसे लेटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट शर्त है कि अगर आप राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप करने के दौरान अगर आप कोई भी, जैसे कि कोई नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या कोई जैसे कोई कोर्स कर रहे हैं, BA B.Ed वगैरह, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों अगर आप राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके अलावा आप प्रेजेंट टाइम में कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो और ओनली आप बेरोजगार रहे, या तो आप ना तो बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठा सकते, ना कोई आप नौकरी कर सकते हैं और ना ही आप कोई पढ़ाई कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे आप BA B.Ed वगैरह कर रहे हैं। अगर आप ये करते पाए जाते हैं तो आपको जितनी भी सैलरी आपको मिली है उसकी वापस वसूली कर ली जाएगी और आपकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा 12वां पॉइंट है, यदि कोई इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व में आहरित स्टाइपेंड की वसूली की जाएगी। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आप इंटर्नशिप करने के दौरान अगर कहीं पे भी नियमित स्टूडेंट हैं, कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोर्स कर रहे हैं,
तो आपकी वापस जो जितनी भी सैलरी आपको मिली है वापस रिकवर कर ली जाएगी और आपकी इंटर्नशिप भी तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों इसी नियम और शर्तों के 13वां पॉइंट है, यदि इंटर्नशिप के दौरान ये पाया जाता है कि कोई भी इंटर्नशिप के अतिरिक्त किसी जनप्रतिनिधि के रूप में किसी पंचायत राज में और कहीं पर भी, जैसे कि आप राजनीति के अंदर कहीं पर भी किसी पोस्ट पर हैं, तब भी आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते और आपकी जितनी भी सैलरी मिली है, जितनी भी राशि आपको दी गई है विभाग के द्वारा, आपसे रिकवरी कर ली जाएगी। और दोस्तों इसी शर्तों का 14वां पॉइंट है, यदि किसी भी इंटर्न को इंटर्नशिप के दौरान किसी भी प्रकार के नशे पत्ते, तंबाकू, गुटखा या व्यसन में रत पाया जाता है तो उसकी इंटर्नशिप तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व में आहरित स्टाइपेंड की वसूली की जाएगी। दोस्तों अगर आप राजीव गांधी युवा मित्र के इंटर्नशिप के दौरान अगर किसी, जैसे कि अपने कार्य टाइम के अंतर्गत, जैसे आप कोई नशा करते हुए पाए जाते हैं, गुटखा वगैरह, सिगरेट वगैरह पीते हुए या गुटखा खाते हुए मिले जाते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप बंद कर दी जाएगी और आपकी जो इंटर्नशिप राशि आपको मिली थी सैलरी, उसको भी वसूली जाएगी। दोस्तों इसी शर्तों का 15वां पॉइंट है, सभी चयनित इंटर्न को इंटर्नशिप के लिए उपस्थित देते समय पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र कोई नकारात्मक प्रविष्टि पाई जाती है तो इंटर्नशिप हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको वेरिफिकेशन के टाइम आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी देना होगा और अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आप फॉल्ट रहते हैं या आपके खिलाफ कोई केस रहता है छोटा मोटा कोई सा भी, तो आपको उस इंटर्नशिप के लिए अयोग्य माना जाएगा, आपको इंटर्नशिप के लिए भाग्य नहीं देना होगा। दोस्तों इसी नियम और शर्तों का 16वां पॉइंट है कि प्रत्येक इंटर्न को उपस्थिति देते समय 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति राज्य पत्रित अधिकारियों से अलग अलग नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि दोस्तों आपको 2 अलग अलग गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा अपना चरित्र प्रमाण पत्र उनको देना होगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपने 12वीं पास की होगी तो उसकी टीसी के साथ आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा और आपने जब कॉलेज कंप्लीट की होगी, बीए कंप्लीट की होगी, तब आपका बीए की मार्कशीट के साथ भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको अलग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के उसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट किसी भी अधिकारियों की मोहर लगवा के आपको वहाँ पर अवेलेबल करवाना है। तो और दोस्तों इसी नियम और शर्तों का 17वां पॉइंट है कि विभाग द्वारा कार्य संपादन हेतु उपलब्ध करवाई गई सामग्री एवं अभिलेख इंटर्नशिप की समाप्ति हेतु विभाग द्वारा मांगने पर लौटाने होंगे। दोस्तों इसका मतलब है कि विभाग द्वारा जो भी आपको सामग्री उपलब्ध करवाई गई है इंटर्नशिप के दौरान, जैसे कोई आपको लैपटॉप अवेलेबल करवाते हैं या मोबाइल, जैसे कोई भी फाइल वगैरह जो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है, तो विभाग के द्वारा मांगने पर आपको उसको वापस लौटाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से खो गया, टूट गया, फट गया। जो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी सामग्री, वो सामग्री आपको विभाग के द्वारा मांगने पर तुरंत प्रभाव से वापस लौटानी होगी। दोस्तों यही आपको इसी फॉर्म पे साइन करके और इसी नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद में वो आपको वहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप में इसमें से एक भी नियम और शर्त में अगर आप फॉल्ट हैं, अगर आप इस नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा और आपसे बताना चाहूँगा कि आप राजीव गांधी युवा मित्र के अंदर इंटर्नशिप के अंदर आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिए। अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे और जो ये नियम और शर्तें हैं इसको पूरा करते हैं, तभी आप राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप के दौरान फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अगर ये नियम और शर्तें पूरा नहीं करते हैं उसके बावजूद भी, तो आप इनके नियम और इसका जो परिणाम है वो भुगतने को तैयार रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मेरे को आपको यही जानकारी पहुंचानी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की सही और सटीक जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।